So hey guys and welcome back to our channel once again. So today at IIT Bombay we have Tech and R&D Expo, which is the largest showcase of technical prowess of students at IIT Bombay. So let's begin. Hi, I am Samiksha, convener of the Institute Technical Council, and I'll guide you through what's happening over here. So, all the things that you see here are our student-led tech teams, and if you take the first left, then you are going to end up with the individual student projects, and all this is a part of a 2-day-long amazing event called Tech and R&D Expo that consists of all the workshops, talk shows, hackathons, and this amazing exhibition, of course. So सबसे पहले अपन को यहाँ पे दिख रहा है सेड्रिका. So it is self-driving car. So let's talk about this with the students who made this. गाड़ी का नाम सेड्रिका है, which essentially stands for self driving car. Alright, so अभी currently level 3 autonomous मतलब level 3 achieve किया हमने level of autonomy. Cameras है and we have lidars. तो 3D lidars है. तो 3D lidars से essentially आप अपने surroundings का mapping कर सकते हो कि obstacles वगैरह कहाँ है, कैसे दिखते हैं अपने आपके सराउंडिंग्स में. कैमरा से हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लेन डिटेक्शन करते हैं कि सामने से क्या है, पेडेस्ट्रियन है या कुछ बैरिकेड लगा है वगैरह. ये पूरा जो है ये कैन मॉड्यूल है. ये हाँ, इससे मतलब इसीलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है. तो इसको कंट्रोल एल्गोरिदम इनपुट्स देती है जो हार्डवेयर में सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेट होते हैं. तो जैसे इसमें स्टीयरिंग, थ्रॉटल, ब्रेकिंग वगैरह सब हो गया. तो एसेंशियली ये पूरा पाइपलाइन है गाड़ी चलाने का. मतलब आपने इसको ट्राई किया है? Has it worked perfectly? Completely self-driving. हाँ, तो मैंने जैसे बोला लेवल 3 ऑटोनॉमी है कि मतलब So थोड़ा what is level 1, level 2? हाँ, तो अभी लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी कैसा है कि बेसिकली एज एंड व्हेन लेवल्स इंक्रीज ह्यूमन का जो वो है इंटरवेंशन वो डिक्रीज होता रहता है. Okay. तो लेवल 5 में मतलब जीरो नीड है, मतलब स्टार्ट भी You are at level 3. हाँ लेवल 3 की मतलब मिनिमल की स्टार्ट खुद से करना पड़ता है सिस्टम को और फिर इट विल वर्क इटसेल्फ. Okay. So और इन केस ऑफ एनी फ्लॉज मतलब फिर जैसे वी कैन टेक ओवर कंट्रोल आवरसेल्फ. how much time you take to make this? सो 2017 में हमने महिंद्रा का कंपटीशन जीता था. अच्छा. तो ये महिंद्रा राइज ड्राइवरलेस कार चैलेंज. अच्छा. तो इसमें एसेंशियली हमें सॉफ्टवेयर स्टैक प्रेजेंट करना था अपना व्हीकल के लिए. तो टॉप 11 टीम्स में थे हम आउट ऑफ 250 to 60 टीम्स थी. तो महिंद्रा ने उन टॉप टीम्स को ये महिंद्रा E2 प्रोवाइड की जो ये है. तो इसमें एसेंशियली ड्राइवर वायर मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड था जो कैन मॉड्यूल की तरफ आप देख सकते हैं. तो ये मतलब हार्डवेयर हमारे पास आ गया. तो हमने सॉफ्टवेयर स्टैक जो कंपटीशन में प्रेजेंट किया था वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. सेंसर्स वगैरह खुद से लगाए हैं और सॉफ्टवेयर स्टैक हमारा खुद का है. तो ये हुआ था 2017 में. तो 2017 से हमारे पास ये गाड़ी है तो उस पर टेस्टिंग वगैरह चल रही है. अब कोविड की वजह से वो 2-3 साल बीच के ख़राब हो गए तो प्रोग्रेस थोड़ा रुक गया. Is there any possibility that it can get till level 5? हाँ, आई मीन अभी लेवल 5 में क्या होता है कि एक बिल्कुल मतलब ह्यूमन का कुछ वो नहीं, आप बस बैठो आप पहुँच गए. तो वो करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा. स्पेशली मतलब इंडिया में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इंडिया में ड्राइविंग कंडीशन ऐसी कि जैसे कई जगह लेन्स ही नहीं है. अब लेन नहीं है तब क्या फॉलो करोगे, गाड़ी को कैसे बताओगे कि यहाँ चलना है. तो उसके हमने तरीके मतलब हमारा टारगेट ये है कि इसको इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से वी आर एबल टू मेक इट ऑटोनोमस. तो इंडियन रोड कंडीशंस अलग खुद से ये बहुत बड़ा अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बाहर के कंपैरिजन में. हाँ, तो अब जैसे ना लेन है, अब लेन नहीं है तो क्या करो, फिर गाड़ियाँ इधर उधर चलती हैं, कोई कुछ मतलब आप ड्राइवर्स भी इतने. हाँ, मतलब कोई रूल्स का भी ऐसा नहीं कि हर बार फॉलो होंगे. तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी इन सब चीज़ों को अकाउंट में लेके हमारा जो मतलब गोल यही है कि हम उन सब चीज़ों को अकाउंट में लें और गाड़ी मतलब खुद से नेविगेट कर पाए. So it was amazing to talk with you and thank you for the information and all the best for your future. So guys, now here we have Aero, which is aerial robotic vehicles, and they have
made this drone for a competition named IRC Mission 9, and more information about this will be given by Manav. Hi guys, so yeah, this is our attempt for the IRC Mission 9. IRC is for short form for International Aerial Robotics Competition, as shown there. So IRC is the longest running international aerial robotics competition in the world. It's been around for I guess 70 to 80 years. And what happens is basically when teams attempt to solve this competition, they take at least 5 to 6 years to solve one competition. So the problem statement for this particular competition is AI overlords have taken over the world in 2029. And so our job as humans is to take back control. So here what we attempt to do is we attempt to replace a communication module and put a new one in. Ayush, communication module dekha. So this is something that we've been attempting to do. आगे जा. आगे communication module. इसके बाद ये. So yeah, as you can see here, this is our communication module, what we've attempted to do and managed to successfully do. This has been around for about a year. We worked on the entire drone. As you can see, everything in this drone is made from scratch. The assembly has been done by students, UG students, the CADing and the design, everything has been done by students. This drone is also special in a way that it weighs 18 kgs. And can max 18 kgs. 18 kgs. Okay. Transporting this is a pain, yeah. And so the specialty is that it also carries a daughter ship with it. The small drone, you see, is attached to the mothership, and after a certain point in time, it decouples from the mothership and hovers in the air. After which, Why it is needed means why is the daughter ship? so the competition specified a time limit of 9 minutes. So what we did was to save time, we had the daughter ship return to its home station and then land there. So as soon as the replacement was completed, the mission would end and we would save on time. Yeah. It is completely autonomous. Yeah, this is completely autonomous. No manual control is allowed. All our computations are done on a small computer. Xavier there. Can you show it? उस पे drone पे है. So all our computations are done on this small computer right here. Okay. So this is an NVIDIA embedded software, and this is basically made for IoT devices, where IoT. Internet of Things, where the form factor is a big constraint. We can't have two huge devices and something that produces too much heat. So Okay, the most curious question is how much it costs. So this drone the entire assembly costs around 7 to 8 lakhs. 7 to 8 lakhs. Yeah. And how much time you take to make? So due to COVID, this competition initially was hardware, which was then shifted to a software challenge. Okay. And we were declared the world champions in that software challenge. And then we moved on to do the hardware challenge. And in this, we were awarded a special mention, which for coming up with an innovative idea to involve a daughter ship with it. This, yeah, Have a daughter ship. yeah. The range of this? This flies for around 4 to 5 kilometers Okay, 4 to 5. on Instagrounds itself. On? Instagrounds, Gymkhana grounds itself. Yeah. So this has taken us about 2 years. So our seniors, our batch have been completely working on it since the last 2 years, including the simulation challenge. Yeah. Thank you so much for your information and all Thank the best you. for your competition. Thank you. So guys, here we have Spart solar powered airship racing team, and Anmol is going to tell more about it. You must be wondering what is SPART. So an airship would be a balloon filled with helium which could travel through a long distance and enduring it to almost 30 days. So why we are making it? So the current aerospace industry relies mainly on a lot of carbon emission. So we aim at promoting sustainable air transport and through using helium, and many of them could be drive through the propellers, and also the
motors which we would be employing. So how much did it cost? Costing we can't reveal it right now. Okay. It takes more than what you think and more of the efforts rather than money. So how much time did you take to make this? It apparently takes a month or so to build a airship from scratch, starting from design and all. But it goes. तो अनमोल को मैंने जल्दी जल्दी बताने को बोला था, इसने ऐसे दौड़ते हुए बताया है. थैंक यू सो मच. Thank you. So guys, here we have one robot. What have you named it? Do you have a name for it? Agro robot. Agribot. Okay. So here we have one Agribot, which can be used to simple tasks like to pluck tomatoes and all. And here we have radar and depth sensors. So this is made by those guys. So guys, एक्सपो के बीच अपन अभी रुके हैं. I got one of our subscriber who was our subscriber, but right now he is at IIT Bombay and he said that he has watched our videos and today he is here. So he's feeling great. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना. एकदम ऐसा लग रहा है कि सपने में एकदम देखा. अरे भाई इतनी बड़ी बात सोचा नहीं क्या था है? कि आपसे वापस मिलूंगा. हाँ. बट दैट्स रियली फील ऑसम. ओके भाई, नाइस टू मीट यू टू. कैसा लग रहा है IIT बॉम्बे? अभी तो सही लग रहा है IIT बॉम्बे आके. एक्सपेक्टेशन था एकदम, हाँ. उससे ज्यादा बढ़ के निकला IIT बॉम्बे. अच्छा, चलो यही बात है, IIT बॉम्बे की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिलते हैं. सो गाइज, ये जो इवेंट है ना, टेक एंड R&D एक्सपो, तो ये कंडक्ट करवाया जा रहा है ITC के थ्रू. ITC इज इंस्टीट्यूट टेक्निकल काउंसिल. तो इन लोगों ने कि नहीं यहाँ पे एक फन जोन रखा है जहाँ पे VR गेमिंग है. इट इज़ जस्ट फॉर दी गेस्ट हु आर हियर, बट आई एम गोइंग टू प्ले इट बिकॉज आई एम यूट्यूबर. आई कैन डू सच थिंग्स. सो इशू भाई ने हम अपने लिए एक कूपन जुगाड़ लिया है. सो नाउ वी कैन एंजॉय दी टेनिस, राइट? ओके. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस VR गेमिंग. मैंने कभी किया नहीं है, देखते हैं कैसा है. सो गाइस, अभी जस्ट मैं वो VR खेल के आया हूँ. क्या मज़ा आया खेलने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेला था. एंड खेलते खेलते मैंने गलती से एक लड़के को भी मारा. ब्रो, इफ़ यू आर वॉचिंग, आई एम सो सॉरी. सो अभी अपन बचे हुए प्रोजेक्ट देख के आते हैं. 2-3 ही बचे, फटाक से देखते हैं. So here we have a racing vehicle designed by racing team of IIT Bombay. तो एक्चुअली इस कार के लॉन्च के टाइम का मैंने एक वीडियो बनाया है डेडिकेटेड, वो आप देख सकते हो. अभी अपन इसके बारे में और बात करते हैं. बिटवीन दिस कार, दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली गॉट स्पॉन्सरशिप बाय टेस्ला. So yeah, this is E12, our Evolve, our electric car. So this has an acceleration time of 0 to 100 in 3.1 seconds, and its maximum speed is 144 kmph. Its max power is 80 kilowatt. It has 2 electric motors, rear wheel drive, with a torque of 80 newton meters and a maximum RPM of 6000 RPM, like which is 100 revolutions per second. It's quite insane, and the body panels are made up of carbon fibers. The chassis is space frame. Everything else which you can see is either carbon fiber or Kevlar. The suspensions are stainless steel. The rims are magnesium alloys. And we have race car tires, of course. That's it. So recently you went to England for a competition, right? Yeah. Can you tell about that? Yeah, so like we participated in the FS UK 2022 event with this car. So it's a Formula Student event held every year at the United Kingdom Silverstone circuit. So there we competed in statics as well as dynamic events. For the statics, we had an overall position of 9th, and for the business plan presentation we were 4th. And these are the stickers from the United Kingdom, like this one which you can see. We also got an award for like participating and like
we have a legacy, so we got a 1,500 pound reward for like continuously working. Can you tell me the cost about this vehicle? Is it revealable? Can you Like, I'll reveal not tell the exact cost, but like idea basic? you can get at least 5 commercial vehicles, 5 Okay. commercial EVs for this cost. EVs. Yeah. Okay. So it's highly costly, I guess. Because it's an R&D. Yeah. Thank you so much. So guys, here we have the student satellite program of IIT Bombay, and you will be amazed to know that this same small satellite was sent to space in 2016. So let's have a story of it. So इस satellite का नाम प्रथम है because this is the first satellite designed by this team. Hi, so I'm from a student satellite program, and this is an independent module which is developed by a student satellite program. It's called Sanket. Sanket is basically an ADS, antenna deployment system. So as you can guess, it's costly for us to send stuff to space, right? So we have a standard size called CubeSats, which is 10 centimeter each side, and this is a compact size antenna. These coils roll up and it's hold tight by a wire, and that wire is basically burnt once the satellite is in orbit and it's stable. So it's basically a compact version, and you can see a working video of it. So this is the deployment ADS, and this is what like one of our independent modules. Next is STARS. This is a star tracker attitude determination system. So basically, this is a 3D printed model made out of polymer, but in reality this is metal. So this is attached to our CubeSat. This is it is attached to our satellite, and what it does, it finds the orientation of the satellite in outer space with a very high degree of accuracy. So this is what it does, and how does it do it? It basically takes an image in outer space, and it uses the stars to find its orientation. Why did we start this project? This is because number one, there are very few indigenously developed star tracker attitude determination system, and if there are, they are costly. So we needed to make we tried to make something cheap. And secondly, the thing is that this star tracker attitude determination system is way more accurate than what is currently used. So current attitude determination systems are not as accurate as this one is. So that is why we started this project. So this is the same satellite which was sent to space, right? This is the satellite that was sent to space. Okay, can you tell the story about it? About this? So this is Pratham, our first satellite. So this is just the qualification model, the model that was used for testing different procedures. The main payload of this is to count the electron density above India and France. So calculating electron density also helps in GPS accuracy. Okay. What was cost about this satellite when it was made? Cost, I think, close to 1 crore. 1 crore? Yeah. Okay. This small device Yes. So there are in the actual satellite there are PCBs connected inside, and the solar panels and the space grade materials also, so that quality is also ensured. So guys, here we have another tech team named Team Shunya, which works on sustainability. Let's talk about more with Vaishnavi. Hello, hi. So this is Project Vivan. Okay, this is a house that is aimed at building a net positive energy, net zero water and carbon house. This is designed as per the Navi Mumbai's topography. Let's have an inner view of the house. Okay. So guys, here we have something amazing. So this is a non-Newtonian fluid. एक्चुअली मैंने इस चीज़ का वीडियो काफ़ी सालों पहले डिस्कवरी पे देखा था, बट आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ. सो बेसिकली क्या होता है, अभी देखो मैं इतना स्लोली हाथ डाल रहा हूँ. इट्स लाइक वाटर, बट एज
जैसे कि देख रहे हो, अब मैं अगर इसे पंच करने की कोशिश करो तो इट बिहेव्स एज अ सॉलिड, सो इट्स कॉल्ड नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। इस पर आप चल भी सकते हो, बस आपको मूवमेंट करते रहना पड़ेगा। तो स्टिल रहोगे तो सिंक करोगे। सो सी, साइंस इज मैजिक, इजंट इट? निकाल 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 भाई, ऐसे ऐसे कर उसको तो समझाएगा अभी। समझा अब ये सॉलिड आ गया, सॉलिड दिख रहा है। इसका आटा बना देते हैं। हाँ, अभी छोड़, अभी रख, बस ऐसे रख, गोल 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 करते हैं, एकदम गोल करते हैं। हाँ रख, एकदम ऐसे रख, नॉर्मल रखना, बस बस बस, तुरंत लिक्विड हो जाता है। अमेजिंग है ना। सो गाइज, दिस वॉज द बिगेस्ट टेक्निकल फेस्टिवल ऑफ IIT बॉम्बे, एंड आफ्टर सीइंग दिस आपको पता ही चल गया होगा कि वाई IIT बॉम्बे इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री। आज IIT बॉम्बे के जितने भी टेक्निकल टीम्स थी उन सभी ने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे इतनी सारी टेक्निकल टीम्स थी ना, यूमिक हुआ, रेसिंग टीम हुआ, टीम 0 हुआ, इतने सारे कि मैं नाम भी याद नहीं रख सकता। तो डेफिनेटली आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई टीम यहाँ पे मिल जाएगी, एंड अगर आप उसमें जी जान से काम करोगे ना, आपको डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। तो आई नो कि कभी कभी JEE के प्रिपरेशन में या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मोटिवेशन डाउन होता है, बट यू हैव टू कीप गोइंग। तो आज वाला इवेंट देख के आपको एक मोटिवेशन बूस्ट मिल गया होगा, बट दैट इज़ नॉट इनफ। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा देर काम नहीं करते, इंटरनली आपको खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यूट्यूब करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जब नंबर्स बढ़ेंगे, बट वो मेरे हाथ में है क्या? वो नहीं है, तो वो हुआ एक्सटर्नल चीज़, बट स्टिल आई एम डूइंग। तो ये मोटिवेशन मुझे कहाँ से आ रहा है? इंटरनली। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आधे से ज़्यादा क्या, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है? क्योंकि आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, तो एटलीस्ट आई डिजर्व सब्सक्राइबर्स। बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।